Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that हमने सीरीज स्टार्ट की है, सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मीडियन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मीन्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने तीन टाइप्स ऑफ मीन्स के बारे में डिस्कस किया था, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपके यूसेज, हेट, गेट और लेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इसमें से स्टैटिस्टिक्स में से आपसे अगर क्वेश्चन पूछना था तो वो मीडियन से भी पूछा जा सकता है। आपके साथ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 5 टॉपिक हैं, मीन, मीडियम, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो ये 5 टॉपिक आपको आना चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मीन। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम मीन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसकी सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं, किसी भी डेटा सेट दिया गया हो उसकी मीनिंग किस तरह निकालते हैं। इस सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स और आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी होगी जो हम यहाँ पर हमेशा के लिए आपके लिए वेस्ट करेंगे। दूसरी बात यह है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि हमारे पास यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो प्लीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मीडियन। सबसे पहले हम समझेंगे कि मीडियन होता क्या है। आपको समझ आना चाहिए मीडियन की हमारे पास किस तरह डिफिनेशन क्या होगी। ये क्या है, एक मिडिल वैल्यू है ऑफ द गिवन डेटा सेट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी आपका जो मीडियन है, मीडियन जो होता है ना, वो आपको डेटा सेट दिया जाएगा और वो हमारे पास उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने उस डेटा सेट को अरेंज करना है, असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन आपका बेहतरीन तरीका यह है कि आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ उसको अरेंज करते हैं, यानी फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर आपने इसको अरेंज करना है। और फिर उसमें जो मिडिल वैल्यू जो होगी वो आपका मीडियन होगा। सो मीडियन इज सिंपली हमारे पास जो सिंपली जो हम उसको कह सकते हैं, एक मिडिल वैल्यू होती है किसी भी डेटा सेट की, यानी द मिडिल वैल्यू ऑफ एनी डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। ये आपको आना चाहिए। दूसरी बात यह है, उसका रूल क्या है। उसका रूल यह है कि आपने इसको ऑर्डर करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी आपने क्या करना है, अगर आपको डेटा सेट दिया जाए तो आपने इसको अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को अरेंज करना है। फर्स्ट काम आपका ये होना चाहिए, उसका ऑर्डर ये होना चाहिए फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। दूसरी बात ये है, मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपके साथ इफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डेटा सेट इज, यानी एक डेटा सेट दिया गया है और उसमें आपने क्या करना है, उस नंबर्स को देखने हैं कि उस डेटा सेट में कितने नंबर्स है। अगर आपके पास उस डेटा सेट में ओड नंबर थे, नंबर ऑफ द डेटा सेट जो उसमें नंबर थे ओड नंबर थे, तो मिडिल वैल्यू आपका क्या होगा, मीडियन होगा। याद रखना है, अगर आपके साथ ओड नंबर था और उसमें हमारे पास क्या था, एक डेटा सेट था, उसका नंबर कितना था, नंबर ऑफ वैल्यूज, वो ओड नंबर था, यानी मे बी 3, 5, 7, 9, 11 और एनी ओड नंबर, तो तब उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो आपका मीडियन होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि आप मीडियन फाइंड कर दो, और वो जो नंबर्स थे, टोटल नंबर्स जो थे ना, वो क्या थे, इवन नंबर थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये इस तरह नंबर थे, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। तो उस केस में आपका जो मीडियन होगा, क्या होगा, मीडियन जो होगा आपका एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू, यानी जो उसमें दो मिडिल वैल्यू आ रहे उसका आपने एवरेज लेना है। किस तरह लेना है, वो ये है कि आपका मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। V1 जो था ना फर्स्ट मिडिल वैल्यू, और V2 जो है ना आपकी सेकंड मिडिल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। आपका जब ये करोगे तो आपका ये मीडियन आ जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। सो आज हम इसकी जो हमारे पास उसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके साथ ओड नंबर था, क्या होगा, मिडिल वैल्यू आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगर आपके साथ इवन नंबर था तो आपने जो दो मिडिल वैल्यू है उसका एवरेज लेना है, तब जाकर आपका मीडियन आ जाए। सबसे पहले हम ओड नंबर की बात करेंगे। एक हमारे पास डेटा सेट है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द 8, 2, 10, 6 और 4। आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए,
आपने इस डेटा सेट को क्या करना है, आपने उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम ये होगा कि मैं इसको क्या करूंगा, उसको अरेंज करूंगा किस फॉर्म में, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखो यहां पर स्मॉलेस्ट क्या 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर 10 है। दूसरी बात यह है, आपने देखना है कि इसमें इन जो है ना, इन कितना है, गिन लो 1 2 3 4 5। मेरे पास क्या है, इन क्या है 5 है, 5 है। तो 5 क्या है मेरे पास, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है। अब मैंने कहा था कि अगर किसी भी डेटा सेट में टोटल नंबर जो थे वो ओड नंबर था, तो उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। आपने क्रॉस करनी है किस तरह, अब देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, इसके साथ कैंसिल कर दो, 4 को इसके साथ कैंसिल दो, आपके पास मिडिल वैल्यू क्या है, 6 है। तो आपका जो मीडियन होगा, आपका जो मीडियन होगा वो 6 होगा। अब 6 क्या है, एक मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। सो आप जो मिडिल वैल्यू है वो आपका मीडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप क्या कर दो, मीडियम फाइंड कर दो ऑफ 11 7 13 9 एंड 15। आपका क्या सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपने इसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद क्या है 13 है, सॉरी 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 7 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, इसके बाद 15 है। यानी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट के बाद आपने क्या करना है, एन को देखना है, एन को, एन क्या है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू क्या है 5 है, 5 मेरे पास क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो वो जो ओड नंबर के केस में जो मेरे पास मिडिल वैल्यू होती है ना, वो आपका मीडियन होता है। सो अब मेरे पास मीडियन क्या हुआ, मीडियन जो है ना आपका 11 है, आपका क्या है मीडियन वैल्यू। ये 7 7 के साथ कैंसिल हुआ, 9 को 9 के साथ, एक क्रॉस है, क्रॉस मेथड है, यानी इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, इसको इसके साथ, और दरमियान में जो बचता है वो क्या 11 है। सो आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा 11 होगा इन केस ऑफ ओड नंबर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड मीडियन ऑफ द 3 9 1 7 5। आप एक काम कर दो, इसको अरेंज कर दो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये गिन लिया। अब इन कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 है मेरे पास, तो मेरे पास क्या हुआ, ये ओड नंबर है, ओड नंबर है। इन केस ऑफ ओड नंबर, इन केस ऑफ ओड नंबर आपकी मिडिल वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है। सो मेरे पास ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 5 रह गया, तो 5 जो है ना आपका क्या है मीडियन है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपका। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ओड नंबर्स दिए गए थे तो उसमें जो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना है। अरेंजमेंट के बाद आपने उसमें मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, वही मिडिल वैल्यू आपका मीडियन होगा। अब टाइप 2 को देखो, अगर आपके पास एक डेटा सेट था उसमें जो नंबर्स थे वो इवन दिए गए थे, इवन थे 2 4 6 8 10 12 14 16 और एनी इवन नंबर आपको दिए गए थे, तो तब आपने क्या करना है, आपने उसको मालूम करने के लिए ना, अब देखो मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द 8 2 10 6 4 12। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसको आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करना है, अरेंज करना है, या फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करना है। मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ अरेंज कर दो, कोई बात नहीं, अरेंज करते हैं। यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। अच्छा अरेंजमेंट तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, एन फाइंड करना है। इनकी वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है मेरे पास। 6 मेरे पास कौन सी वैल्यू है, आपके पास इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। अच्छा मेरे पास इवन नंबर आया, मैंने कहा था अगर आपके पास एन की वैल्यू, हमारे पास क्या था इवन नंबर था, तो उसके जो एवरेज लेना है, दो मिडिल वैल्यू की क्या लेना है, एवरेज लेना है, और एवरेज जो है ना लेंगे। अब देखो आपके साथ ये 2 2 के साथ कैंसिल हुआ, ये 4 10 के साथ कैंसिल हुआ। अब मुझे मैं क्या, मेरे पास मीडियन क्या होगा, या तो 6 होगा या तो 8। क्या मैं 6 कर सकता हूं, नहीं। क्या मैं 8 मिडिल ले सकता हूं, नहीं। वो कहता है, रूल ये कहता है, मैथ ये कहता है कि जो आपके साथ दो मिडिल वैल्यू बच गए, ये आपके साथ क्या है, ये 6v1 है, और ये आपके साथ क्या है, ये v2 है। कहता है इन दोनों का क्या ले लो, फर्स्ट मिडिल वैल्यू और सेकंड मिडिल वैल्यू को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, मतलब एवरेज ले लो, मतलब क्या है एवरेज ले लो। अब क्या कर दो, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर ये प्लस कर दो तो ये 14 डिवाइडेड बाय 2 आता है। अब यहां पर 2 7 कितना बनता है, हमारे पास 14 बनता है, तो 7 आपका क्या होगा, आपका मीडियन होगा। इन केस समझ आना चाहिए,
समझ आना चाहिए या था क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास इवन नंबर थे तो आपने सबसे पहले उसको अरेंज करना है, ऑर्डर करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसके बाद आपने एन फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हैं। अगर ओड नंबर थे तो एन मिडिल वैल्यू आपका क्या होगा, मीडियन होगा। अगर आपके पास इवन नंबर थे तो आपने क्या करना है, वो जो दो मिडिल वैल्यू बचते हैं आपने दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, बस मतलब ये एवरेज लेना है। ये भी एमसीक्यूज है कि अगर इन केस ऑफ इवन नंबर अगर हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा, उसका मीडियन क्या होगा, आपने क्या कहना है, आपका एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यू आप क्या होगा, उसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप फाइंड कर दो मीडियन ऑफ द 11 7 13 9 15 17। आपने क्या करना है, इसकी हमारी क्या फाइंड करना है, मीडियम फाइंड करना है। सबसे पहले इसको अरेंज करूंगा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद 17 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सॉरी यहां पर 15 है, उसके बाद 17 है, 17 आया। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर है। दूसरा काम क्या करना है, आपने इन फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 6 है तो मेरे पास 6 आया। अब 6 मेरे पास क्या है, ओड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। अब इन केस ऑफ इवन नंबर आपने क्या, दो मिडिल वैल्यू जो आती है, अब 7 को 7 के साथ कैंसिल कर दो, क्रॉस है, 9 को 15 के साथ कर दो, अब दो मिडिल वैल्यू बच गए। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों मिडिल वैल्यू को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 आया। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या 24 आता है, ये आया। अब यहां पर देखो 13 में जब 11 प्लस करोगे तो 4 यहां पर 2 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके साथ जो 14 है 12 जो है ना, ये आपका आंसर आता है। यानी जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आपका 12 जो है ना, आपका उस वैल्यू का मीडियन होगा। 12 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट। अब ये मैं तो आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन कुछ आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर आपने दो मिडिल वैल्यू है, फर्स्ट मिडिल वैल्यू को फाइंड किस तरह करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, या इन केस मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ इवन नंबर, इन केस ऑफ इवन नंबर में एक और फार्मूला भी यूज कर सकता हूं, यानी इस आंसर को लाने के लिए मैं एक और फार्मूला भी यूज कर सकता हूं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने क्या नोट करना है कि आपका मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर यहां पर लिखना है, इन केस ऑफ क्या, इवन नंबर, इन केस ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 nth, यानी फर्स्ट nth वैल्यू को फाइंड करने के लिए जहां पर मैंने 6 लिखा है, इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय प्लस 1, ये वैल्यू फाइंड करना है। यानी n डिवाइडेड बाय 2 टूथ वैल्यू फाइंड करना है, ये फर्स्ट वैल्यू है। ये आपका क्या है, ये आपका इसको ये हमारे पास ये किसके लिए है, ये आपको v1 फाइंड करने के लिए, यानी मिडल वैल्यू 1, और ये जो है ना ये आपकी मिडल वैल्यू 2 फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। यानी आपका ये जो फार्मूला है ये फर्स्ट मिडल वैल्यू को फाइंड करने के लिए है, और ये जो फार्मूला है ये सेकंड मिडल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब फर्स्ट मिडल वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके साथ क्या एवरेज आएगा, और वही एवरेज जो आएगा और हमने क्या करना है, उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मीडियम फाइंड करेंगे। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है कि हम फर्स्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड मिडिल वैल्यू को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये जो फार्मूला आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट मिडिल वैल्यू सेकंड मिडिल वैल्यू दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो तब जाकर आपका ये हमारे पास इसका आंसर आता है। मैं आपके लिए एक एक्सक्यूज लिखा है कि फाइंड द मिडिल वैल्यू ऑफ द 2 4 6, ये क्वेश्चन यही है, ये मैंने लिखा है, सिर्फ ऑर्डर मैंने पहले अरेंजमेंट किया। अब आपने क्या करना है, nth की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है 6 है, 6 मेरे पास कौन सी वैल्यू है, इवन नंबर है। अच्छा इवन नंबर है, सो उसको यानी फर्स्ट मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, n डिवाइडेड बाय 2, n क्या है 6 है, 6 है, यहां पर 3 आया, तो थर्ड वैल्यू जो होता है ना, थर्ड वैल्यू जो है ना, थर्ड वैल्यू आपका थर्ड वैल्यू, यानी इसमें आपने क्या, थर्ड वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, फर्स्ट मिडिल वैल्यू होगा, थर्ड वैल्यू यानी 1 2 3। अब थर्ड वैल्यू जो है ना आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट मिडिल ये v1 हुआ। दूसरी बात ये है, इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यानी सेकंड मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, अब यहां पर n मेरे पास क्या है 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर 3 आया 3, और यहां पर 3 प्लस 1 क्या 4, फोर्थ वैल्यू जो होगा, फोर्थ वैल्यू जो है आपका सेकंड मिडिल वैल्यू है, क्या है
यानी फोर्थ वैल्यू आपने ढूंढना है, वो आपका क्या है, सेकंड वैल्यू है। अब फोर्थ वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4। अब एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, आपका V2 है। देखो ये एक लेंथी मेथड है, जो मैं आपको तरीका बताया है, आपने सेम टू सेम ये अप्लाई करना है। ये आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने समझाना तो था आपको कि इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपने शॉर्टकट तो अप्लाई करनी है। शॉर्टकट यही है कि दो मिडिल वैल्यू आया, उसको प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका मीडियन होगा। ये आपने इसी तरह सोल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने रीडिंग के बारे में डिस्कस किया।